Hello everyone. Today we are going to start NTA mock test 25th. आज के इस पेपर में मैं आपका बायोलॉजी सेक्शन कराऊंगी और जो आपके बाकी दो सेक्शन बचते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो हमारे यहाँ के दो टीचर्स PS सर एंड VKM सर कराएंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि उन्हें हर सब्जेक्ट के रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं NTA मॉक टेस्ट 25 विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? योर क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट्स इज नॉट रीमोबिलाइज्ड। ठीक है, आपको 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम, और आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो रीमोबिलाइज नहीं है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर रीमोबिलाइज नहीं होता है। तो आप सबको पता है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है, ठीक है, जो सेल होता है प्लांट का, तो इसकी जो सेल वॉल होती है इसके बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। ठीक है, जो कि दो सेल को कनेक्ट करने का काम करता है, दो सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। तो वो जो मिडिल लैमेला होता है वो किससे बना होता है? मिडिल लैमेला किससे बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से बना होता है क्या? मिडिल लैमेला। और क्योंकि ये सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है तो जो कैल्शियम है वो क्या होगा? वो रीमोबिलाइज नहीं होगा। ठीक है, कैल्शियम जो है उसके अंदर रीमोबिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो बचे जो 3 एलिमेंट्स क्या? फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम, इन तीनों के अंदर रीमोबिलाइजेशन होता है क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? ये सेल की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ये सेल की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, सेल के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, या सेल का ऑस्मोटिक बैलेंस रेगुलेट करते हैं, या फिर वो एज ए मिनरल न्यूट्रिशन काम करते हैं। ठीक है, तो जिसका रीमोबिलाइजेशन नहीं होगा वो कौन सा है? कैल्शियम। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज कैल्शियम। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है? सेकेंड इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज। आपको यहाँ पे 4 एंजाइम्स दिए गए और पूछा गया है कि इसमें से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन समझना होगा। वो क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम द RNA। जब DNA का फॉर्मेशन RNA से होता है, ठीक है, जब RNA से DNA फॉर्म होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होगा फिर? RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, क्योंकि RNA से जो है वो DNA फॉर्म हो रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। ठीक है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे इनिशिएट होता है, कहाँ पे शुरू होता है, ये आपको पूछा गया है। स्टेजेस क्या क्या है? पैकेटिन, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन। तो आप सबको पता है जो मियोसिस होता है, मियोसिस 2 पार्ट में होता है, 1 एंड 2। ठीक है, जो मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट के फिर कितने स्टेप होते हैं? प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज में जो प्रोफेज 1 होता है, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 होगा, तो प्रोफेज 1 के अंदर 5 फेजेस होते हैं। ठीक है, ये 5 फेजेस क्या क्या होते हैं? लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। और जो पैकेटिन है आपका, ये पैकेटिन क्या करता है? इसी के अंदर ये 3rd स्टेज हो जाता है, और इसी के अंदर क्या होता है? इसी स्टेज के अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मीन्स
क्रॉसिंग ओवर मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जो है वो पैकेटीन के अंदर होता है। जो स्टेजेस हैं वो क्या क्या है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकैनेसिस, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेज हमारी है उसी के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा, पैकेटीन, ठीक है, पैकेटीन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आपका मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म पोजेसेस, ठीक है। जो मैमेलियन स्पर्म है उसका मिडिल पीस जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये आपसे पूछा गया। तो जो यहाँ पे ऑप्शंस है वो क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, सेंट्रियोल ओनली, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता है जो मैमेलियन स्पर्म होते हैं उनके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स क्या क्या, हेड, नेक एंड टेल, ठीक है। तो हेड, नेक एंड टेल के अंदर जो नेक वाला इनका पोर्शन होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा ऐसा, ये हेड हो जाता है। हेड के बाद इसका एक ऐसे नेक वाला पोर्शन आता है और फिर क्या होता है, ऐसे इसकी एक टेल होती है। तो ये जो मिडल पोर्शन है इसका, नेक वाला पोर्शन, उसी के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेलेक्ट द टाइप ऑफ ग्लैंड विथ इट्स एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, ठीक है। आपको एक यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स दिए गए, आपको इसमें से एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। दूसरा क्या है, मैमरी ग्लैंड इज एन एपोक्राइन ग्लैंड। तीसरा क्या है, थाइमस ग्लैंड इज एन हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ये तो बिल्कुल हट जाएगा। फोर्थ क्या है, सीबेसियस ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी बिल्कुल गलत है। 2 जो है इसमें से आपका ज़्यादा एप्रोप्रिएट क्या है कि मैमरी ग्लैंड इज एन एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, किसी ग्लैंड का जब एपिकल पोर्शन जो है वो सिक्रीशन करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे जो एपिकल पोर्शन होगा, एपिकल पोर्शन जो होगा वो क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, आंसर बी, ठीक है। आंसर बी जो है वो सही होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इसमें से कौन सा मैकेनिज्म परफॉर्म होता है, तो डाइकोगैमी है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, हेट्रोस्टाइली है एंड होमोगैमी है। तो ये बहुत सिंपल सा एक लाइन है एनसीईआरटी की, आप सबको पता है कैसे होता है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी से जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड इज द क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब ऑफ प्योर एंजाइम, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये बायोटेक्नोलॉजी का एक क्रिटिकल रिसर्च है, ठीक है, क्रिटिकल रिसर्च एरिया है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, ये भी सही है, ये भी क्रिटिकल रिसर्च एरिया है। तीसरा क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो ए बी सी है तीनों ही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑल द एबव, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 इज अ प्लियोट्रोपिक जीन इज, ठीक है। आपको पूछा गया है कि प्लियोट्रोपिक जीन जो है वो क्या होता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, अ जीन इवॉल्व ड्यूरिंग प्लायोसीन, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा क्या, कंट्रोल्स अ ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर जीन, ये भी गलत है।
थर्ड क्या है, कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल, ये सही है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब कोई सिंगल जीन, ठीक है, एक जीन जो है वो कई सारे कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, जब एक सिंगल जीन कई सारे कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है। तो ये वाला जो सी है वो सही हो जाएगा। डी क्या है, इज एक्सप्रेस्ड इन ओनली प्रिमेटिव प्लांट्स, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द इक्विवेलेंस ऑफ अ थिन कॉटिलिडॉन ऑन मोनोकॉट्स इज, ठीक है। आपको पता है जो सीड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट जो होता है आपको पता है कि इसके अंदर ऐसे 2 कॉटिलिडॉन होते हैं, और मोनोकॉट जो होता है, मोनोकॉट के अंदर 1 होता है, ठीक है। तो मोनोकॉट के अंदर जो थिन कॉटिलिडॉन है वो किसके इक्विवेलेंट होगा इनमें से, ठीक है। तो प्रोफिल के होगा नहीं, कोलियोप्टाइल के भी नहीं होगा, कोलियोराइजा के भी नहीं होगा। कोलियोप्टाइल आपको पता है क्या फॉर्म करता है, स्टेम फॉर्म करता है, कोलियोराइजा रूट फॉर्म करता है। तो सही क्या हो जाएगा, ये एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन है, आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमाइनी इज यूज्ड इन द राइपनिंग ऑफ, ठीक है। आपको पता है प्रोपियोनी बैक्टीरिया शेरमाइनी किस में यूज होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्विस चीज, ठीक है। स्विस चीज के फॉर्मेशन में प्रोपियोनी बैक्टीरिया शेरमाइनी यूज होता है। और आपने स्विस चीज देखा होगा अगर, तो वो कैसा होता है, उसके अंदर, इस चीज के अंदर ऐसे होल्स होते हैं, ठीक है। तो ये होल्स जो हैं, ये पोर्स जो हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, CO2, जब ये बैक्टीरिया CO2 रिलीज करता है तो उसी CO2 रिलीज होने के साथ क्या होता है, इसके अंदर ऐसे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोपियोनी बैक्टीरिया शेरमाइनी जो है वो राइपनिंग ऑफ स्विस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। स्विस चीज के राइपनिंग के लिए यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी चला जाएगा, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रेस्पेक्ट टू देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 पेयर्स दिए गए और आपको पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखे गए हैं, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो है कौन सा पेयर जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि करके, द फर्स्ट वन इज राइजोम बनाना, बनाना के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो राइजोम से होता है, ये सही है। दूसरा क्या है, बाइनरी फिजन एंड सायरगैसम, सायरगैसम जो है वो क्या है, दिस इज ग्रीन एल्गा, ठीक है, ये क्या है, ग्रीन एल्गा है। और सायरगैसम के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये होता है बाय द फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन का एक प्रोसेस होता है, और फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, इस एल्गा की बॉडी जो है वो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और हर फ्रैगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो ये जो है ये गलत है। दूसरा, थर्ड क्या, कोनिडिया पेनिसिलियम, पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया होता है, कोनिडिया से होता है। फोर्थ क्या, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ, ये भी सही है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ सही आंसर वो क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन विथ सायरगैसम, ठीक है। सायरगैसम के अंदर बाइनरी फिजन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन। बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर, ठीक है। आपने देखा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों, मल्टीपल फिजन जो है वो आपका प्लाज्मोडियम में होता है, बाइनरी फिजन जो है वो अमीबा में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइटोकाइनिन्स वर डिस्कवर्ड एज, ठीक है। साइटोकाइनिन्स क्या है, साइटोकाइनिन्स जो है एक तरह का फाइटो हार्मोन्स है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन या फिर प्लांट हार्मोन, ठीक है। ये बेसिकली 5 होते हैं, उसी में एक क्या है, साइटोकाइनिन्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन करना, सेल को डिवाइड करता है और ये ग्रोथ को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन जो है वो सबसे पहले ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म में डिस्कवर किया गया था एज ए काइनेटीन, ठीक है। ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म मतलब एनिमल के अंदर, ठीक है, स्पर्म है तो एनिमल के अंदर, और ये एज अ काइनेटीन डिस्कवर किया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर प्लांट में रिसर्च हुआ और प्लांट के अंदर फिर वो एज अ साइटोकाइनिन डिस्कवर किया गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्जेस किस फाइलम में आते हैं आपको पता है, पोरीफेरा में, ठीक है। और पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपने पढ़ा है, तो पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लीजिए क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, यही आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्या, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, सेलुलर लेवल, तो ये सही है। दूसरा क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया ये तो बेसिक फीचर है, किसका, बेसिक या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, स्पॉन्जेस का, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये भी सही है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, ठीक है। स्पॉन्जेस में सेल के अंदर डाइजेशन होता है, तो ये भी सही है। और चौथा क्या है, बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन, ठीक है। बॉडी जो है वो काइटिन से सपोर्ट होती है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो काइटिन से सपोर्टेड नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या जाएगा, डी, क्योंकि इनकी बॉडी काइटिन से सपोर्टेड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा भी एक ग्रीन एल्गा है और स्पाइरोगायरा के लिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए। इन दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ने के बाद बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है या फिर एक सही है एक गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 इज स्पाइरोगायरा समटाइम्स द गैमीट बिहेव्स डायरेक्टली एज जाइगोस्पोर विदाउट फ्यूजन, तो ये सही है। स्पाइरोगायरा जो होता है ग्रीन एल्गा, उसके अंदर के जो गैमीट्स होते हैं कभी कभी वो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो एज अ जाइगोस्पोर एक्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो वो ये सही है। दूसरा क्या है, इन स्पाइरोगायरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया, ये भी सही है। स्पाइरोगायरा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, और फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स जो हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं इन द जूस्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही है स्पाइरोगायरा के लिए, तो आपका जो जहाँ पे भी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है वही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए, ठीक है। ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है 15, इन विच in vitro technique sperm is directly injected into ovum to form an embryo, ठीक है। आपको ये पूछा गया कि कौन सी इन विट्रो टेक्निक में स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट करके जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जाता है। तो आपको पता है ये क्या होता है, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, अगर ओवम है, ठीक है, ये ओवम है, तो जो स्पर्म होता है उसको एक निडल के थ्रू इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। जब स्पर्म इसके अंदर आ जाता है तो फिर वो क्या कर लेता है, वो इससे फ्यूज कर लेता है, एंड आफ्टर फ्यूजन वो क्या करते हैं, जाइगोट, और फिर जाइगोट से वो क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। वो फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रोसेस से होता है, इस प्रोसेस का नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, ये है इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज the translocation of organic solute in sieve tube members is supported by, बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी की लाइन आपको पता है, सपोर्टेड बाय मास फ्लो इन्वॉल्विंग अ कैरियर एंड एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे भी नेक्स्ट जो 17 है इसमें भी क्या किया गया है, इसमें भी आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है या फिर एक सही है एक गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज बैलिस्टिक मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो आपको पता है जो बायोलिस्टिक मेथड है जीन ट्रांसफर का वो क्या है,
वो क्या है, एक डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड है, ठीक है। बायोलिस्टिक मेथड एक जीन ट्रांसफर का मेथड है जिसमें हम जीन को डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, तो ये तो आपका सही है। दूसरा क्या है, इन द बायोलिस्टिक मेथड PBR322 इज यूज, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है PBR322 क्या है, एक वेक्टर होता है, ठीक है, एक वेक्टर होता है, और ये कभी भी जो है वो बायोलिस्टिक मेथड में यूज नहीं होता है। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो जहां भी दिया गया है ये स्टेटमेंट 1 इज, हाँ थर्ड में दिया गया ना, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 क्या है, 18 इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, आपने फाइलम पढ़ा है एनिमल किंगडम, तो आपको पता है कि कॉर्डेट्स हो गए, एनिलिड्स हो गए, मोलस्का हो गए, इन तीनों में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इनके अंदर कॉर्डेट्स हो गए, एनिलिड्स हो गए, मोलस्का हो गए, इन तीनों के अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर क्या हो गया, 19 आ गया आपका, 19 इज अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, ठीक है। कोडोमिनेंस आपने पढ़ा है मेंडेलियन जेनेटिक्स में, ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा। कोडोमिनेंस क्या होता है पहले मैं बता देती हूँ, आपको पता भी होगा ज़्यादातर लोगों को। कोडोमिनेंस क्या होता है, जब जो दो जीन होते हैं, ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, ठीक है, ये दोनों जीन ही जब अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस, ठीक है। जैसे अगर जीन 1 जो है वो रेड कलर शो करता है, जीन 2 जो है वो वाइट कलर शो करता है, और हमें नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन होगी उसके अंदर ऐसा फ्लावर मिला जिसके अंदर रेड और वाइट के पैचेस हैं, ठीक है, कुछ जगह रेड पैचेस है, कुछ जगह वाइट पैचेस है। जैसे आपने काऊ को देखा होगा ना, ब्राउन पैचेस होते हैं वाइट काउस के ऊपर, या फिर ब्राउन के ऊपर वाइट पैचेस होते हैं, तो वो भी एक कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। जब दोनों कलर खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाए तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आंसर ये आपका ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। जैसे फर्स्ट क्या है, एलिल्स टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, गलत है। एलिल्स दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, गलत है। बोथ एलिल्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगोट, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ क्या, वन एलिल डोमिनेंट ऑन द अदर, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, सी, that is both alleles independently expressed in the heterozygote condition। heterozygote मतलब जैसे कैपिटल टी है स्मॉल टी है, ठीक है, तो ये आपका हेट्रोजाइगोट हो जाएगा। होमोजाइगोट क्या होता है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी एक जैसे रहेंगे तो होमोजाइगोट, अलग अलग रहेंगे तो हेट्रोजाइगोट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, बहुत सिंपल है, आपको पता है कि इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है और ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। तो इनपुट ऑफ एनर्जी भी सही है, आउटपुट ऑफ एनर्जी भी सही है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी सही है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी सही जाएगा, ठीक है। फिर क्या है 21 क्या है, 21 क्या है, अ न्यूरल कैनाल इज, ठीक है, आपको न्यूरल कैनाल पता है, कॉर्डेट्स में पढ़ा। न्यूरल कैनाल क्या होता है, एक ऐसा कैनाल, अगर ये एक कैनाल है तो ऐसा कैनाल जिसके अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होता है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूरल कैनाल, ठीक है। तो ऐसा कैनाल जिसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड थ्रेड जैसा होता है, वो उसके अंदर से होके गुजरता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है, अ कैनाल हॉलो पोर्शन थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस इज नोन एज न्यूरल कैनाल, तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 22 क्या है, 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्मिंग। ऑर्गेनिक फॉर्मिंग आपको पता है ऐसी फॉर्मिंग जिसके अंदर केमिकल्स का यूज नहीं होता है, ठीक है।
जब हम केमिकल्स का यूज़ किए बिना फॉर्मिंग करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्मिंग। और ऑर्गेनिक फॉर्मिंग के लिए इसमें से किस वायरस का यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगी। तो वैक्यूलो वायरस, इसका यूज़ होता है, इन्फ्लुएंजा का नहीं होता है, ये डिजीज़ कॉज करता है, टोबैको भी डिजीज़ कॉज करता है, रेट्रोवायरस भी डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। वैक्यूलो वायरस का जो फंक्शन है वो क्या होता है, ये वायरस जो है वो जो हमारी क्रॉप प्लांट होती है, जब हम क्रॉपिंग करते हैं तो क्रॉप प्लांट के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स लगते हैं, तो इन इंसेक्ट्स को किल करने के लिए ऐसे तो केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उनको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं, तो उन केमिकल्स का यूज़ ना करके जब हम इन वायरसेस का यूज़ करते हैं तो ये वायरसेस इन इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं, ठीक है। ये इनको किल कर देते हैं और फिर क्या होती है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये वैक्यूलो वायरस जो है वो हेल्प करता है किसमें, ऑर्गेनिक फॉर्मिंग में। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, ठीक है। 23 क्या है, द एलिल विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ऑन द इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसा एलिल जो खुद को दूसरे एलिल के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ऐसे एलिल को क्या बोलते हैं, ऐसे एलिल को बोलते हैं रेसेसिव, ठीक है। एलिल आपको पता है क्या होता है, जीन के दो फॉर्म जो होते हैं, ठीक है, जो दो एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एलिल बोलते हैं, ठीक है। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एलिल बोलते हैं। और ये जो एलिल है, ठीक है, ये रेसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है। जो एलिल अपने कैरेक्टर को शो करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, ठीक है। और जो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि ऐसा एलिल जो अपने कैरेक्टर को दूसरे की प्रेजेंस में शो नहीं कर पा रहा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेसेसिव, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 24 क्या है, 24 है, नेम अ पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट्स मेनली ऑन हिपैटोसाइट, एडिपोसाइट एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन और अपटेक है वो कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन, ठीक है, वो इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज के बीटा सेल से, ठीक है। पैनक्रियाज का जो बीटा सेल्स होता है, अल्फा सेल जो है वो क्या करता है, ग्लूकागॉन करता है, और बीटा सेल जो है वो क्या करता है, इंसुलिन करता है। और इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, जो हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा ग्लूकोज हैं उनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और फिर बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज हैं उनको ये क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, उनको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा आपका, ए दैट इज इंसुलिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25, इन अ कोल फायर्ड पावर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर इंस्टॉल टू कंट्रोल इमिशन ऑफ, ठीक है। जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं ये, फॉर द सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स जो हैं जब रिलीज होते हैं तो वो ज़्यादा रिलीज ना हो, उनके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाते हैं। वो उनको क्या करता है, फिल्टर आउट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा SPM, दैट इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। फिर 26 क्या आपका, हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर, ठीक है। तो आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जितने हार्मोन्स हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पे 7 हार्मोन सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी से और 7 तो कैसे होते हैं, प्रोटीनेसियस इन नेचर, ठीक है, यानी वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। 27 क्या आपका, 27 इज लोडिंग ऑफ फ्लोएम रिलेटेड टू, बहुत सिंपल है, सबको पता है, ठीक है। लोडिंग ऑफ फ्लोएम रिलेटेड टू इंक्रीज इन द फ्लोएम शुगर कंटेंट, ठीक है। आपको पता है जो प्लांट है, प्लांट के अंदर 2 वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, क्या क्या, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है।
जाइलम जो है वो क्या करता है, H2O को कंडक्शन, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड फ्लोएम क्या करता है, फूड, ठीक है, फूड यानी शुगर, ठीक है। तो लोडिंग ऑफ फ्लोएम का मतलब क्या हो जाएगा, लोडिंग मतलब वो पहले शुगर को इकट्ठा कर रहा है फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द फ्लोएम शुगर कंटेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर क्या आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 इज इन विच of the assisted reproductive technology the embryo is formed by in vivo fertilization। यहाँ पे देखो आप इन विवो फर्टिलाइजेशन कहा गया है, इन विट्रो नहीं, ठीक है। तो इन विवो पहले क्या होता है, इन विवो का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को नेचुरल तरीके से कराते हैं, नेचुरली कराते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन विवो। और इन विट्रो क्या होता है, जब हम किसी चीज को लैब कंडीशन में या फिर आर्टिफिशियली कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन विट्रो। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है वो एम्ब्रियो इन विवो फर्टिलाइजेशन से होता है, यानी कि नेचुरली फर्टिलाइजेशन से होता है, नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, GIFT, ठीक है। गैमीट को इसके अंदर क्या करते हैं, गैमीट्स जो होते हैं यानी जो स्पर्म है एंड ओवम है, उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, किसी थर्ड फीमेल के अंदर, उसको सरोगेट मदर बोलते हैं, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसके फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद वो क्या करता है, फ्यूज कर जाता है, एंड आफ्टर फ्यूजन वो क्या बना लेता है, जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 29 क्या है, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द, ठीक है। बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी की एक लाइन है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड जो नेफ्रॉन है उसके कौन से पार्ट में रीअब्सॉर्ब होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं PCT, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। 30 क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला क्या है, एक्स बायोलॉजी और कॉस्मोजोइक थियरी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ। एक्स बायोलॉजी मतलब अर्थ को छोड़ के जब किसी और प्लैनेट की स्टडी करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्स बायोलॉजी या फिर कॉस्मोजोइक थियरी, ठीक है। तो लाइफ इन द एयर गलत है, एक्सोडर्मिस गलत है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म गलत है, लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी डी जो है वो आपका सही आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम सेकेंड और फिर थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है।